Hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. This is a post market report of 5th of May. आज तारीख है 5 मई और देख लेते हैं मार्केट में किस तरह से मूवमेंट्स दिए, हमारे लेवल्स क्या थे और मार्केट ने उन इम्पॉर्टेंट लेवल्स पे किस तरह से रिएक्ट किया. आज जैसा आप देख रहे हैं कि मार्केट ने काफ़ी डाउन साइड में ओपनिंग भी गैप डाउन में की बट रिकवर कर लिया विद इन जस्ट 15 to 20 मिनट्स. लेकिन फिर इसके बाद एक लेवल्स के ये जो लेवल है हमारा 43,000 में, अभी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 43,560 और 570 के आसपास का जो मेजर लेवल था, यहाँ पे ये येलो लाइन आप देख रहे हैं, विच वाज ऑल्सो अ मेक और ब्रेक लेवल, बट मार्केट कुड नॉट टच दिस 43,600 लेवल. दिस वाज स्काई जोन एंड ऑल्सो अ रेजिस्टेंस जोन. एग्जैक्ट पॉइंट में मार्केट ने यहीं पे एक शूटिंग स्टार बना रखा है. आप देखेंगे अपर साइड में बेयरिश हैमर कैंडल और ये इन्वर्टेड बेयरिश हैमर कैंडल, और इसके बाद मार्केट ने काफ़ी तेज़ी से नीचे के साइड डाउन साइड में ट्रेड करना शुरू किया. अगेन इट टूक इट्स सपोर्ट अराउंड दिस 43,050 के आसपास का जो लेवल था, 43,000 का जो लेवल था राउंड फिगर लेवल, वहाँ पे इसने सपोर्ट लेना शुरू किया. और यू कैन सी दिस इन 5 मिनट. लेट मी कन्वर्ट दिस इन 5 मिनट. यस, सो यहाँ पे इसने ट्राई करना शुरू किया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना गया, बट यू कैन सी ये एक अच्छा खासा ट्रैप था. अगर आपको आज का प्री मार्केट रिपोर्ट आपने देखा हो तो उसके थंबनेल में भी हमने बता रखा था कि इट मे बी अ ट्रैप डे. सो इट वाज डेफिनेटली अ ट्रैप डे और दिस वाज अ बुल ट्रैप ड्रिवन बाय बियर्स. तो बेयर्स ने काफ़ी अच्छे तरीके से बुल्स को यहाँ पे ट्रैप किया, बहुत ही अच्छे तरीके से. ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, गैप डाउन ओपनिंग को भी उन्होंने पॉजिटिव में, मार्केट को पॉजिटिव में लेके गए और फिर अपर साइड से शॉर्ट करना शुरू कर दिया. राइट, तो ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण था एक बुल ट्रैप का. और आप देख सकते हैं कि ये अभी जो इसकी मेजर लेवल था, जब ये 43,000 का जो मेजर मेक और ब्रेक लेवल था, जब इसको एक कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने ब्रेक करना शुरू किया तो कितनी तेज़ी से मार्केट नीचे आया और इट अगेन क्लोज्ड इन इट्स डेंजर जोन के नीचे ही इसने क्लोज किया, ये जो जोन था. इसके बाद मार्केट ने तेज़ी के साथ नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू किया जिगजैग पैटर्न में. ये जो डेंजर जोन हमने आइडेंटिफाई कर रखा था, मार्केट ने उसके नीचे ही क्लोज दिया है. अब हमारे पास मेजर सपोर्ट अभी के लिए एज ऑफ नाउ वी आर टॉकिंग ऑन दिस 5th of May, हमारे लिए मेजर सपोर्ट जोन जो बनता है 42,400 का लेवल, 400 to 480 का लेवल मेजर सपोर्ट जोन बन जाता है. निफ्टी में देख लेंगे. निफ्टी में हमारे पास जो लेवल्स थे, इंपॉर्टेंट लेवल्स, किस तरह से पैटर्न ने, हालांकि वहाँ पे भी एक फेक ब्रेकआउट की कंडीशन बनी थी. यू कैन सी दिस वन फेक दिस हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट, लेकिन ये एक फेक ब्रेकआउट था. सी इसको हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था और बाद में ये भी उसके तुरंत ही बाद ये बताया था कि इट इज़ अ फेक ब्रेकआउट kind of head and shoulder pattern, which is not exactly kind of a complete head and shoulder. अगर इसको हम थोड़ा सा रीएडजस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने क्लोज करने की कोशिश तो की, लेकिन यहाँ पे भी इसने ये जो इसका जो ब्रेकआउट अगर हम मानेंगे तो इस कैंडल पे इसने रेड कैंडल क्लोज किया और एक फिर इसके बाद तुरंत ही बड़ी कैंडल 5 मिनट की बड़ी कैंडल इसने बना दी, विच शोड दैट अपर साइड से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है. तो 18 आप ये देख सकते हैं कि मार्केट ने ओपनिंग तो गैप डाउन में दी, यहाँ पे ओपनिंग इवन इन निफ्टी में ओपनिंग गैप डाउन दी, लेकिन कुछ ही मिनट में 5 मिनट की कैंडल ही इतनी बड़ी बन गई, विच ट्रैप्ड बुल्स टू कम अप विथ देयर लॉन्ग पोजीशंस. राइट, और यहाँ पे उन्हें ट्रैप किया गया 18,200 के आसपास. 18,200 की जो जोन थी, इस जोन के आसपास बुल्स को ट्रैप कर लिया गया. राइट, और इसके बाद मार्केट ने ये जो एक मेजर सपोर्ट था यहाँ, इसको बहुत ही बड़ी कैंडल के साथ तोड़ते हुए, मैं जो बेरिश पोजीशंस की बात कर रहा हूँ, इसका एग्जैक्ट सपोर्ट आप देखेंगे जो हमने सुबह ही ड्रॉ कर रखा था अपने प्री मार्केट रिपोर्ट में. लेट मी रिमूव दिस हेड एंड शोल्डर विच वॉज अ ट्रैप पोजिशन. तो let me remove it. Yes, I hope you are able to you are able to see this properly. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो ट्रैप
इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न था उसका ब्रेकआउट हमें नहीं मिला, नेक लाइन का ब्रेकआउट, एग्जैक्ट नेक लाइन का ब्रेकआउट हमें नहीं मिलता है। हालांकि इसको आप ब्रेकआउट नहीं कह सकते, द एग्जैक्ट ब्रेकआउट विल बी दिस, बिकॉज इसके ऊपर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन जो बन रहा था उसके ऊपर ही की क्लोज, इसके ऊपर ही अगर कोई कैंडल क्लोज करती तभी हम इसे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मान सकते थे। मार्केट ने एग्जैक्टली इन्हीं पॉइंट्स पे आप देखेंगे कि इन्हीं पॉइंट्स के आसपास रेजिस्टेंस लेना शुरू किया और फिर इसके बाद यहाँ पे हल्का सा रेजिस्टेंस लेना शुरू किया विच वाज 18,115, थोड़ा सा सपोर्ट लेना शुरू किया, सॉरी दिस 18,500 पे हल्का सा सपोर्ट लेने के बाद फिर से रिट्रेसमेंट, जब बैंक निफ्टी ने भी बैंक निफ्टी में स्पेशली HDFC बैंक काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड में ट्रेड कर रहा था और उसके साथ बाद में लगभग सारे लगभग मैक्सिमम जितने भी बैंक्स हैं उन्होंने डाउन साइड में ही ट्रेड करना शुरू कर दिया था, तो इसके चलते भी मार्केट में और ये बेयरिशनेस आई। दूसरी तरफ हमने जो प्री मार्केट रिपोर्ट में चर्चा कर रखी थी कि बैंकिंग स्टॉक्स में प्रॉब्लम हो रही है इन US, सो दैट में ऑल्सो हैम्पर इंडियन मार्केट्स। हालांकि उतनी ज़्यादा बेयरिशनेस अभी भी नहीं कंसीडर की जाएगी, दैट में बी रिपल इफेक्ट ऑफ US स्टॉक्स, US बैंकिंग स्टॉक्स, बट हमारे पास ज़्यादा प्रॉब्लम तब क्रिएट होगी जब हम ये 18,000 का लेवल, एटलीस्ट निफ्टी ने 18,000 का लेवल जो है उसको मेंटेन कर रखा है। अगर ये 18,000 का लेवल किसी भी तरीके से ब्रेक होता है तब ये हमारे लिए काफ़ी एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जाएगी, राइट। तो अभी आज के लिए जो प्राइस एक्शन अगर आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन ने अपर साइड से रिजेक्शन दिया है और 17,950 हमारे लिए डेड जोन है, सो लेट मी क्रिएट एज डेड जोन। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज करता है तो काफ़ी नीचे, लगभग 17,850 और उसके भी नीचे 17,600 तक के हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, ये जो जोन्स हैं ये खुल जाएंगे, राइट। वी विल अगेन डिस्कस दिस इन आवर डिटेल वीकेंड एनालिसिस। तो वीकेंड एनालिसिस में हम लगभग मैक्रो एंड माइक्रो लेवल पे पूरा डिस्कस कर लेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंट जोन्स फॉर नेक्स्ट वीक. I hope you are learning from these price action depending on these support and resistance. That's it for today. Thank you very much.